संदेश बिल्कुल साफ है। हिंदुस्तान का संदेश बिल्कुल साफ है। जैसे अमेरिका ने पाकिस्तान को संदेश दिया था, ओसामा बिन लादेन को अगर मारने में आप हमारी मदद नहीं करोगे, हम खुद घुस के मारेंगे, चाहे वो आपके देश के अंदर कहीं भी बैठा हो। हिंदुस्तान ने ऐसा लगता है बिल्कुल अमेरिका वाली नीति आखिरकार अपना ली है और एलओसी पार करके सिर्फ पीओके नहीं बल्कि पाकिस्तान में घुसकर आतंकी कैंप को निशाना बनाया है। जैशे मोहम्मद के सबसे बड़े टेरर कैंप को हिंदुस्तान के लड़ाकू विमानों ने तबाह कर दिया है और यह अब सिर्फ सूत्रों के मुताबिक खबर नहीं रह गई है। हमारे विदेश सचिव विजय गोखले ने अब से थोड़ी देर पहले एक बयान जारी किया है, मीडिया के सामने आकर सवालों के जवाब नहीं दिए, लेकिन एक बयान जारी कर इस बात की पुष्टि कर दी कि सुबह 3:30 बजे हमारे लड़ाकू विमान पाकिस्तान के अंदर घुसे और खैबर पख्तूनवा जो एक इलाका है पाकिस्तान का, पीओके का नहीं है, बार बार हम कह रहे हैं, यह पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से भी आगे जाकर पाकिस्तान का एक प्रांत है खैबर पख्तूनवा। वहां पर बालाकोट नाम का एक इलाका है जहां पर जैशे मोहम्मद का सबसे पुराना और सबसे बड़ा आतंकी कैंप चल रहा था। सैकड़ों आतंकी वहां पर थे जिन्हें ट्रेनिंग दी जा रही थी। विदेश सचिव विजय गोखले के मुताबिक हिंदुस्तान को खबर मिली कि वहां पर आतंकियों को ट्रेन इसीलिए किया जा रहा है कि वो हिंदुस्तान में घुसकर और आतंकी हमले करें। इसीलिए हिंदुस्तान ने यह प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की है। प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, जाहिर है विदेश मंत्रालय का बयान है, इसमें कूटनीति समझिए। प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की है ताकि यह बयान दुनिया समझ ले ये जो कार्रवाई की है ये अपनी आत्मरक्षा में की है। विदेश मंत्रालय को इसीलिए आगे किया गया यह बयान जारी करने के लिए। और फिलहाल पाकिस्तान में इस समय एक बड़ी बैठक चल रही है। इमरान खान वहां के प्रधानमंत्री ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है जहां विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी का यह कहना है पाकिस्तान पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। संजीव त्रिवेदी, नॉन मिलिट्री प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक जरा समझाइए। नॉन मिलिट्री प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, इस टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल विदेश सचिव विजय गोखले ने किया है, क्या मतलब है इसका? संजीव सुन पा रहे हैं मुझे? अपने दर्शकों को फिर से बता दें कि इस समय संजीव नहीं है मेरे साथ लगता है। फिलहाल हमारे पास खबर यह आ रही है कि पाकिस्तान में एक इमरजेंसी मीटिंग चल रही है और पाकिस्तान की इस इमरजेंसी मीटिंग में इमरान खान प्रधानमंत्री मौजूद हैं, जहां विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। आपको याद होगा 3-4 दिन पहले तक लगातार पाकिस्तान की तरफ से बयान ये आ रहे थे, पोस्चरिंग ये हो रही थी, अगर भारत ने कोई कार्रवाई की तो पाकिस्तान जवाब देगा, जवाबी कार्रवाई जरूर करेगा। लेकिन आज देखिए, जब भारत ने हमला कर दिया, कार्रवाई कर दी, तब पाकिस्तान के सुर बदले बदले से हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री कह रहे हैं खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। अपने दर्शकों को फिर से बता दें 10 बड़ी बातें। आज सुबह 3:30 बजे जब हमारे लड़ाकू विमानों ने ग्वालियर के एयरबेस से उड़ान भरी, 10 बड़ी बातें आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रही हैं। ये 3 इलाके देख लीजिए जहां पर पाकिस्तान में घुसकर हमारे लड़ाकू विमानों ने आज सुबह बमबारी की है। चिकोटी, बालाकोट और मुजफ्फराबाद, यहां पर आतंकी ठिकानों को हमारे लड़ाकू विमानों ने निशाना बनाया और तबाह कर दिया। अब 10 बड़ी बातें आपकी टीवी स्क्रीन पर। अमित कुमार के पास आपको ले चलते हैं। अमित, विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में बहुत सीमित जानकारी दी है, लेकिन इस बात की पुष्टि कर दी है कि भारत ने पाकिस्तान में घुसकर जैशे मोहम्मद के सबसे बड़े आतंकी कैंप को निशाना बनाया है। अमित, आप कह रहे थे प्रधानमंत्री मोदी थोड़ी देर में भाषण देने वाले हैं, लगता है आपको उस बारे में कुछ और बोलेंगे? देखिए, नहीं, प्रधानमंत्री अभी तुरंत निकले हैं। वहाँ पे जो राष्ट्रपति भवन में कार्यक्रम था वो थोड़ा डिले हुआ और अभी थोड़ी देर पहले ही, मुश्किल से 3 से 4 मिनट पहले प्रधानमंत्री मोदी निकल गए हैं। वो यहाँ से जयपुर जाएंगे, जयपुर से चूरू जाएंगे। जो 12:30 का एक वक्त था वो डिले हो चुका है क्योंकि आज सुबह सर्जिकल स्ट्राइक 2 जो हुआ है, इसकी वजह से तमाम सीसीएस की बैठक हुई, तमाम कार्यक्रम हुए। तो ये माना जा रहा है कि अभी निकले हैं प्रधानमंत्री, यहाँ से सीधे वो एयरपोर्ट जा रहे हैं, जहाँ से जयपुर जाएंगे और फिर चूरू जाएंगे। तो करीब वो 1:30 से 2 बज जाएगा उनको उस कार्यक्रम में और वहीं पर बोलेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो बालाकोट का जो टेरर कैंप है उसमें जो लड़के जिसको
रेडिकलाइज करा के लाया जाता था, उन लड़कों को वहाँ पर ट्रेन करने के अलावा ये दिखाया जाता था कि कौन से लड़के लड़ाके के तौर पे लड़ने जाएंगे गन के जरिए और कौन लड़के जो है जो आतंकी है जो फिदाइन बनेंगे। वहाँ पर जो आतंकियों का चयन होता था बाकायदा, और वहाँ पर जो सही में अगर देखा जाए तो न सिर्फ ट्रेनिंग कैंप था बल्कि वहाँ पर रेडिकलाइज लड़कों को जमा करके पूरे, इसलिए जो संख्या आ रही है कि करीब 100, 200 या 300 तक लड़ाके आतंकी वहाँ पे जो है वो मारे गए होंगे। उसकी वजह यह है कि वहाँ पर तमाम जो आतंकी या जो इस तरह के लोग होते हैं उनको जमा किया जाता है, उन्हें ट्रेंड किया जाता है, कुछ को फिदाइन बनाया जाता है, कुछ के हाथ में गन थमाई जाती है और फिर उन्हें वहाँ से लॉन्च पैड में भेजा जाता है भारत के खिलाफ हमला करने के लिए, घुसपैठ कराने के लिए। तो ये इसीलिए बालाकोट बहुत अहम माना जाता था। और दूसरी बात, ये जब से आतंकी हमला हुआ है दिखाया गया कि जैश ए मोहम्मद के जो सरगना है वो नहीं है वहाँ पर मदरसा चलता है। ये एक स्ट्रेटेजी हमेशा से पाकिस्तान की रही है कि चाहे अजहर मसूद हो या फिर दूसरे जो प्रमुख आतंकी जो हैं उन्हें वो अपने शील्ड में ले लेते हैं, उनकी रक्षा के लिए कहा यह जाता है, उनको एक सेफ जोन में भेज दिया जाता है जो कि मिलिट्री जोन होता है। आपको रोक रहा हूं, अमित एक सेकंड आपको रोक रहा हूं। फिलहाल वंदना के पास चलते हैं, वॉर रूम में वंदना बताएंगी कि कैसे आज सुबह हमारे लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तान में बम बरसाए हैं। 10 बड़ी बातें, वंदना। बिल्कुल मानक, 14 तारीख से ही जब हमारे जवानों ने शहादत दी थी तब से ही ये आवाज उठ रही थी कि हम पाकिस्तान से बदला कब लेंगे, और वो आवाज देखिए ये अंजाम हुआ है उस आवाज का। जो 10 बड़ी बातें आज के एयर स्ट्राइक की रही है वो हम आपको बता देते हैं। रात 3:30 बजे इस एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया। 3:45 बजे से 3:53 तक ऐसे ही हमले होते रहे। मुजफ्फराबाद पर 3:48 से 3:55 के बीच हमला हुआ है। रात 3:58 से 4 बजे तक चकोटी पर हमने हमला किया है। वहीं बालाकोट में जैश के सबसे बड़े आतंकी कैंप को हमने पूरी तरह से तबाह कर दिया। और पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा प्रांत में जो बालाकोट है, यानी कि पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमने इस एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया है। और इस हमले में मसूद अजहर का साला करीबी रिश्तेदार वो मारा गया है। आपको बता दें यूसुफ अजहर इसका नाम है, और यही आतंकी इस कैंप को पूरी तरीके से चला रहा था। खुफिया जानकारी थी कि जैश के कई और हमले हो सकते हैं भारत में, और इसी को देखते हुए वायुसेना एयर स्ट्राइक में यहां पर पाकिस्तान के अंदर घुसकर 200 से 300 आतंकियों को हमने मार गिराया है। लगातार बदले की जो आवाज आ रही थी उसका यह अंजाम हुआ है मानव कि हमने पाकिस्तान के अंदर घुसकर इस तरीके से हमला किया। 1971 की वॉर को अगर हम याद करें तो उसके बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब पाकिस्तान की सीमा में IAF घुसा है और वहां जाकर इस तरीके से हमने जैश ए मोहम्मद के आतंकी कैंप को तबाह कर दिया है। आपको यह भी बताया मानव कि जिस तरीके से यहां पर मिसाइल्स का इस्तेमाल हुआ है, अलग अलग वायुसेना के एयर बेसिस का इस्तेमाल भारत ने किया है। इसको देखते हुए अभी हमारे जितने भी जवान शहीद हुए हैं, जितने भी देशवासी हैं, उनके दिल में बस एक ही बात होगी, वो सब नमन कर रहे हैं IAF के उन जवानों को जिन्होंने इस एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया है। और कहीं ना कहीं देश ने जिस तरीके से पाकिस्तान से यह बदला लिया उससे मानक पाकिस्तान भी बौखलाया हुआ है। और जैसे कि आपने भी बताया, पाकिस्तान में इस वक्त एक इमरजेंसी मीटिंग भी हो रही है, और इस मीटिंग में कहीं ना कहीं ये बात भी होगी कि किस तरीके से हम रिटालिएट करें, किस तरीके से हम जवाब दे। माना कि एक और बात यहां पर अहम ये हो जाती है कि जिस तरीके से भारत ने अब ये एयर स्ट्राइक की है, पाकिस्तान छटपटा रहा है कि वो रिटालिएट करे, और इसी क्रम में पाकिस्तान ने अपने F-16 विमानों को हमारे देश की तरफ भेजा था। लेकिन हमारी सैन्य तैयारी को देखते हुए, जिस तरीके से हम चौकस हैं, मुस्तैद है, उसे देखते हुए उनका F-16 विमान भी दुम दबाकर वापस भागा। साथ ही सुबह 6:30 बजे ही हमने पाकिस्तान के एक ड्रोन को भी मार गिराया। यह बताता है कि हम कितने चाक चौबंद है, कितने चौकस है फिलहाल जहां जहां भी अलर्ट है उसे लेकर। और CCS की बैठक के बाद जैसे ही यहां ब्रीफिंग की गई है, ऑफिशियल रूप से यह कंफर्म हो चुका है कि हमने इस एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया है, और आगे भी अगर इस तरीके से हम पर हमले हुए तो हम सक्षम हैं इसी तरीके से आतंकवाद के और आतंकियों के खात्मे के लिए।